बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रशीद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी लंबाई केवल 4 फुट थी। इसी वजह से लोग उसे बौना रशीद कहकर बुलाते थे। रशीद एक साधारण दर्जी था। गली के कोने पर उसकी छोटी सी दुकान थी, जहां वह सुबह से शाम तक लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करता था। एक दिन गांव में एक नया युवक आया। उसका नाम करीम था। वह शहर से आया था और उसने गांव में एक बड़ी दुकान खोली। वह लंबा चौड़ा, प्रभावशाली बोलचाल वाला और हमेशा महंगे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति था। जब करीम ने रशीद की छोटी दुकान देखी तो उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, ये तो कोई दुकान नहीं लगती, ये तो किसी बौने का खिलौना लगता है। वहां मौजूद लोग हंस पड़े। रशीद ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपना काम करता रहा। करीम को रशीद की यही चुप्पी और मुस्कान खटकती थी। वह रोज उसका मजाक उड़ाता, उसे चिढ़ाता, लेकिन रशीद कभी गुस्सा नहीं करता। वह हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता। एक दिन करीम ने कहा, अरे बौने, तुम इतने छोटे हो कि जमीन पर पड़ा सिक्का भी नहीं देख पाओगे। तुम दर्जी का काम क्यों करते हो? कहीं और काम ढूंढ लो। रशीद ने शांति से जवाब दिया, करीम भाई, अल्लाह ने मुझे जो हुनर दिया है उसी से मैं अपना पेट पालता हूँ। कद से पेट नहीं भरता। करीम जोर से हंसा और चला गया। कुछ महीने बीत गए। करीम की दुकान बहुत चलने लगी। वह अमीर होता गया और उसका घमंड भी बढ़ता गया। अब वह खुलेआम रशीद का मजाक उड़ाता था। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसका नाम हाजी साहब था। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा कर घोषणा की, मेरे पास एक बड़ा सौदा है। मुझे 1 महीने के भीतर 1000 उम्दा कपड़े तैयार चाहिए। जो यह काम करेगा उसे मैं अच्छी कीमत दूंगा। करीम ने तुरंत हाथ उठाया, हाजी साहब, यह काम मैं करूंगा। मेरी दुकान बड़ी है, मेरे पास कई कारीगर हैं, मैं ये काम आसानी से पूरा कर दूंगा। हाजी साहब ने कहा, ठीक है, यदि आप 1 महीने में काम पूरा कर देंगे तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। करीम बहुत खुश हुआ और तुरंत काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया कि उसके पास उतने कारीगर नहीं हैं जितना उसने सोचा था। काम बहुत धीमी गति से चल रहा था। 2 हफ्ते बीत गए और वह केवल 200 कपड़े ही तैयार कर पाया। उसे एहसास हुआ कि वह समय पर काम पूरा नहीं कर पाएगा। वह परेशान हो गया। उसने गांव के अन्य दर्जियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की, क्योंकि वह हमेशा सबको नीचा दिखाता था। जब करीम निराश होकर अपनी दुकान में बैठा था, तभी रशीद वहां आया। रशीद ने कहा, करीम भाई, सुना है आप परेशान हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? करीम ने झुंझलाकर कहा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम तो अपना काम भी मुश्किल से चला पाते हो। रशीद ने शांत स्वर में कहा, गुस्सा मत कीजिए, मेरे पास कुछ शागिर्द हैं जो अच्छा काम करते हैं। हम मिलकर यह काम पूरा कर सकते हैं। करीम के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हामी भर दी। रशीद ने तुरंत अपने 10 शागिर्दों को बुला लिया। सबने मिलकर दिन रात काम शुरू कर दिया। रशीद खुद भी पूरी रात जाग कर सिलाई करता। वह बेहद मेहनती था और उसका काम साफ सुथरा और बेहतरीन होता था। सिर्फ 2 हफ्तों में रशीद और उसके शागिर्दों ने 800 कपड़े तैयार कर दिए। करीम हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बौना आदमी इतना शानदार काम कर सकता है। आखिरी दिन तक कुल 1000 कपड़े तैयार हो चुके थे। हाजी साहब आए और उन्होंने कपड़ों को ध्यान से देखा। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह, कपड़े बहुत उम्दा हैं, खासकर ये वाले। उन्होंने उन कपड़ों की ओर इशारा किया जो रशीद ने सिले थे। इनकी सिलाई बेहद साफ और नफीस है। हाजी साहब ने करीम को 50,000 रुपए दिए। करीम ने तुरंत 25,000 रुपए रशीद की ओर बढ़ा दिए। करीम बोला, रशीद भाई, यह आपका हक है। अगर आप न होते तो मैं यह काम कभी पूरा नहीं कर पाता। रशीद मुस्कुराकर बोला, करीम भाई, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आपकी मदद कर सका। लेकिन करीम ने जोर देकर कहा, नहीं रशीद भाई, यह आपका हक है और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। मैंने हमेशा आपका मजाक उड़ाया, आपको नीचा दिखाया, लेकिन आपने कभी बुरा नहीं माना। आज मुझे समझ आया है कि इंसान की असली ऊंचाई उसके कद में नहीं, उसके चरित्र में होती है। रशीद ने करीम को गले लगा लिया। उस दिन के बाद करीम सचमुच बदल गया। उसने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। वह और रशीद अच्छे दोस्त बन गए और साथ मिलकर काम करने लगे।
गांव वाले भी यह देखकर हैरान रह गए कि एक बौने व्यक्ति ने अपने चरित्र और मेहनत से सबका दिल जीत लिया।